नमस्कार दोस्तों आइए दूर करें वास्तु भ्रांतियाँ वाली जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है रेमेडियल महावास्तु की सच्चाई। दोस्तों पिछले दिनों मुझे दिल्ली से एक महिला का फ़ोन आया जिनके पति दिल्ली में 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी वो लूप लाइन में। उनकी पत्नी काफ़ी एक्टिव है, बड़े कारोबार है उनके, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि उन्हें समस्याएं आ रही हैं, जो बात आनी चाहिए उसमें एकदम डाउनफॉल जा रहा है और हर तरीके से उनके जीवन में मुश्किलें आ रही थी। उन्होंने मेरे वीडियो देखे थे। यानी हुआ यह कि जब आदमी जैसे परेशान होता है ना तो डॉक्टर बदलता ही है और यह 4 डॉक्टर के बारे में पता करता है कि भाई ये डॉक्टर कैसा, वो डॉक्टर कैसा। तो वैसे वो भी सर्च करते रहे होंगे वीडियो को, बहुत एक्टिव है वो महिला भी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने आपके वीडियो देखे, मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि उसके पहले वो एक आचार्य के संपर्क में आई हुई थी। आचार्य ने उनको सलाह दी, उनका घर देखा, करा। उन्होंने कहा आपके घर में वास्तु दोष है। ये तो तय बात है कि यदि कोई आदमी परेशान हो तभी हमसे संपर्क करेगा। हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमारे घर आए, इसका तो कोई बीमार है। उन्होंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आपके घर में बहुत वास्तु दोष है। तो उन्होंने उसके लिए जो आचार्य आए थे उनके यहाँ, उन्होंने उनके घर के सब पर्दे थे, काफ़ी बड़ा घर है, मतलब काफ़ी बड़ा घर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत आने से बहुत साउंड है वो लोग, अभी दिक्कत में आ रहे धीरे धीरे, पर साउंड है। तो काफ़ी बड़ा घर, बड़े बड़े पर्दे, बड़े बड़े हॉल रूम, मतलब मैंने की। और वो उसका कलर बोले कि पर्दे हटेंगे और नए पर्दे लगेंगे, कलर स्कीम बदली जाएगी, जोन के हिसाब से कलर लगेंगे और कमरों के कलर भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, आपके सब गड़बड़ है। उनने सब पर्दे उतरा दिए थे सब कुछ। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक मुझसे 7 लाख रुपए ले चुके हैं, ठीक है। और अभी उनने मतलब और लेना है शायद, ऐसा लगता है, और लेंगे, पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे वो। और जब मैंने आपका देखा तो आप तो कहते हैं कि बिना तोड़-फोड़ के कुछ ठीक ही नहीं हो सकता है। और ये बोल रहे हैं कि मैं सब ठीक कर दूँगा, ये कलर वलर बदल के, पर्दे बदल के सब ठीक हो जाएगा। तो उनका प्लान भी मेरे पास आ गया था। प्लान देख के मैंने कहा देखिए आपके घर में ये समस्या चल रही है और ये समस्या के बिना तोड़-फोड़ के संभव ही नहीं है ठीक होना, ठीक है ना। तो वो आचार्य जी महावास्तु से रिलेटेड थे। ऐसे ही मुझे ध्यान आ रहा है कि 3-4 साल पहले की बात है। मुझे गुड़गाँव में एक घर जाने का मौका मिला था। उन्होंने मुझे बुलाया था, काफ़ी बड़ा घर था उनका, यानी कि समझ लो उनका जो बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, उसके साथ जो अटैच लेट बाथ और ड्रेस था, वो 10 बाय 22 का था, जिसमें 10 बाय 12 का ड्रेस था, वॉकिंग वार्डरोब होती वो था, उसके बाद टॉयलेट था। टॉयलेट भी 10 बाय 10 के करीब था और था दक्षिण में और लगभग 6 इंच करीब नीचा था। समस्या ये थी कि उनकी वाइफ जब से उस घर में आई, धीरे-धीरे 2-3 महीने बाद, रहने के 2-3 महीने बाद ही उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया और हमेशा बीमार रहती, जो कि बहुत अच्छी स्वस्थ आई थी। उस घर में आने पहले काफ़ी स्वस्थ रहती थी। 2-3 महीने में उनकी स्थितियाँ बिगड़ गई, हेल्थ को लेके काफ़ी इश्यू आने लग गए। उन्होंने भी जब परेशान हुए तो उन्होंने भी जो है जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने जाके देखा कि वो पहले किसी और से संपर्क कर चुके थे, क्योंकि उनके बाथरूम में उन्होंने बताया हम यहाँ बुलाए थे, एक आचार्य आए थे, उन्होंने हमारे बाथरूम में ये सब चेंजेस करे। उन्होंने बोला आपका ये बाथरूम जो है गलत जोन में बना हुआ है, इस कारण आपको समस्या आ रही है। तो उन्होंने जो महावास्तु वाले करते हैं वो कलर रेमेडीज करते हैं। तो उन्होंने उनके बाथरूम में टॉयलेट शीट के नीचे इस तरीके से कुछ ऐसा एक कर रखा, उसमें भी एक काम करा था उन्होंने कि पहले उन्होंने इस टॉयलेट की शीट के नीचे ये पहले लोहे मतलब कटर से इस ऐसे बाथरूम में, यानी वहाँ ऐसा नहीं था, पर ऐसे कटर से कट करके और उसमें उन्होंने जो ये कॉपर की पत्ती होती है, मेटल स्ट्रिप्स, ये मेटल स्ट्रिप फंसाई थी यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो कलर टेप जो महावास्तु वाले बनाते देते हैं, ये कलर टेप वहाँ लगाई थी। वो साउथ था तो उन्हें लाल कलर से लगा रखी थी, ये साउथ है, ये इनका रहता है, ये चक्र होता है, चक्र के हिसाब से साउथ है, तो ये लाल कलर आ गया तो उन्हें लाल कलर की लगाई हुई थी। एक एक टॉयलेट पे ये कर रखा था, साथ में छत पर पिरामिड भी लगा रखे थे। वो ये पिरामिड भी बेचते, ये पिरामिड भी इनके कुछ पिरामिड लगे हुए थे।
एक कलर बल्ब पे भी लगा हुआ था। ठीक, तो उन्होंने यानी कि ये भी अच्छा, इसके साथ दरवाजे पर उन्होंने एक चीज और कुछ लगा रखी थी, दरवाजे के ऊपर ऐसा कुछ राड वाड जैसी लगा रखी थी बाथरूम के दरवाजे पर। पुरानी बात हो, ध्यान ऐसा कुछ था। और तो जब गया तो असली दोष तो उनका ये था कि उनका साउथ ईस्ट चेंज नीचा हो रहा था, और 10 बाय 22 का एरिया जब नीचा हो गया तो बहुत बड़ा वास्तु दोष आ गया। उनके घर का वो दोष वो दूर करे तो फिर उनका स्वास्थ्य धीरे सुधर भी गया, और आज वो अच्छी स्थिति में, बोलो वो परिवार और महिला अच्छी है, संपर्क में अभी भी मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि ये लोग जो संपर्क वो जो तो उन्होंने करा, या इन्होंने जो विधायक जी की पत्नी ने जो करा, इसमें देखिए इनका दोष नहीं है। जब जब आदमी परेशान होता है तो क्या करता है कि वो चाहता है कि मैं इस समस्या से निदान पाऊं, और वास्तु बारे सबको कुछ आइडिया तो है कि वास्तु जैसी कोई चीज होती है, वास्तु खराब हो तो बड़ी दिक्कतें आती है घर के अंदर। अब वो करेगा क्या? आपको मैं एग्जांपल दे दूं, मेरी किताब में भी वो एग्जांपल दिया, ये संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु जो मेरी किताब है उसमें वो एग्जांपल मैंने दिया है कि एक आदमी बॉम्बे से वैष्णो देवी जा रहा है, परिवार के साथ जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, 2 दिन का सफर है। रास्ते में उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है, बच्चा छोटा, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ज़्यादा बुखार होगा, स्थिति ऐसा लगता है कि काफ़ी तबीयत खराब है। परिवार निर्णय लेता है कि जब वैष्णो देवी आने में कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र बाकी है, तो इतना और रात का समय हो रहा है, दिक्कत आ जाएगी। वो उस स्टेशन, एक बड़ा स्टेशन आता है, और वो पूरा परिवार उतर जाता है कि भाई इसका पहले इलाज कराएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, यात्रा होती रहेगी। और पूरा परिवार नीचे उतर गया, उतर के सामान उतार लिया उन्होंने, और वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि आसपास कोई डॉक्टर या कुछ है, तो उन्होंने बोला बाहर तिलई चौराहे के बाद एक डॉक्टर है। एक वो सज्जन बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, बाकी लोगों के घर के जो थे उनको बिठा के गए, और उस डॉक्टर के पास पहुंचे। उनने देखा वहाँ MBBS का बोर्ड लगा डॉक्टर के उधर, डॉक्टर MBBS है एक, और शाम का वक्त है पर कम से कम 8-10 पेशेंट बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि आदमी को लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर MBBS से डिग्री देख ली, पेशेंट बैठे हुए हैं, मतलब डॉक्टर अच्छा है। उनने बच्चों को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ लेके और पास के केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर वो वापस आ गए, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा वापस शुरू कर दी। तो होता क्या, जब आप परेशान होते हो तो आप डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर जिसको दिखाएंगे, जो दवाइयाँ लिखे, दवाइयाँ तो आप वही लेंगे ना जो डॉक्टर लिखेगा। अब वो डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है नहीं, वो एक अलग बात हो गई। उसी प्रकार ये जो लोग गए, जिनके हम आचार्य है महावास्तु, उन्होंने देखा कि सब महावास्तु की बात कर रहे हैं, मतलब यानी कि काफ़ी लोग आचार्य बन के, उनके यानी यूट्यूब पे इन आचार्यों के इतने वीडियो बने हुए, जैसे मेरे वीडियो बहुत सारे बने हुए, उनके भी बने हुए। और अब आदमी बार बार उनके वीडियो देखता है, तो लगता भाई इसमें कुछ सच्चाई होगी, कलर थेरेपी भी होती होगी, और ये राड और सब चीज़ों से फर्क पड़ता होगा। तो आदमी आदमी सोचता है कि भाई ये जो सलाह दे रहे हैं सही दे रहे हैं, उस डॉक्टर की तरफ विश्वास करता है, और उसके हिसाब से उस पर अमल करता है। अब बात आती है कि अब ये शुरू किसने किया? वो करा इनके जो गुरु हैं, खुशदीप बंसल जी। खुशदीप बंसल जी विद्वान है, वो गुरु कहलाएंगे क्योंकि सभी आचार्य हैं, उनके गुरु कहलाएंगे ये। तो इन्होंने सन 2000 में किताब लिखी थी, जो मार्केट में एक एग्जीबिशन लगी थी दिल्ली में ज्योतिष और वास्तु वालों की, उसमें उनकी किताब, उन्होंने एक स्टॉल लगाया था और वहाँ उनकी किताब थी जो 1250 पेज की थी, और कीमत रखी थी 1,25,000 रुपये। तहलका मच गया। इस क्षेत्र में जो जुड़े लोग थे उनके लिए बड़ी बात थी। उस वक्त किताबें, सन 2000 की बात है, उस वक्त किताबें होती थी 80 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 रुपये, मतलब सिंपल, बस इसमें कंटेंट्स ऐसा इसलिए इतना चार्ज कर रहा हूँ मैं। भले किताब बिकी नहीं बिकी, कितनी बिकी अलग बात है, पर कीमत ये रखी। उसके बाद उनकी 2 किताबें और भी आई, ठीक है ना। और उनके खुद के बहुत वीडियो हैं, गुरु जी के बहुत सारे, मैंने खुशदीप जी के बहुत सारे वीडियो, अब तो उनके आचार्यों के बहुत सारे वीडियो आ गए, और खुशदीप जी के बहुत सारे वीडियो हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, और लंबे लंबे वीडियो हैं। और उनका जब वीडियो स्टार्ट होता है तो उसके पहले की जाती है, लिखा हुआ आता है उसमें कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, ध्यान रखें अपने घर, दफ्तर एवं फैक्ट्री के वास्तुशास्त्र के नाम पर अनावश्यक तोड़फोड़ न करें। महावास्तु सेंटर में सरल, वैज्ञानिक और प्रभावशाली वास्तु समाधान एवं उपाय प्राप्त करें, है ना। और
इन्होंने इसके उपाय, अब उन्होंने तोड़फोड़ तो करना नहीं, उपाय के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। इस तरह की चीज़ें बन, जैसे ये एक है लिखा हुआ है इस पर कि कुबेर मेक्स यू रिच, यानी कि अमीर बनने के लिए ये लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये तो उपाय होगा, यदि जो जोन गलत है तो वहाँ स्ट्रिप लगा के उसको ब्लॉक कर देना, उस एनर्जी को रोक देना, उसके लिए अलग अलग दिशाओं के हिसाब से हरा, येलो, वाइट, ये और इस तरह कट मार के स्ट्रिप्स लगाना, इस तरीके से उन्होंने कर रखा है। इवन जैसे ये प्लान उनमें से किसी आचार्य का है, तो ये जो है घर है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसमें इनका घर का जो फ्लैट का जो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ठीक है ना, और इधर साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है। अब निश्चित रूप से यदि ये हिस्सा बड़ा हुआ है तो इस परिवार में विवाद और कलह होना चाहिए, ठीक है। और ये हिस्सा कटा हुआ तो घर का मुखिया, घर का बड़ा बेटा तरक्की नहीं कर सकते, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, निश्चित ये परेशान हुए होंगे। और इन्होंने क्या, फिर ये आचार्य जी गए होंगे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर लगाया, क्योंकि अब ये कलर आ रहा है यहाँ पर लाल, तो उन्होंने लाल पट्टी लगा दी ऐसी, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, बोले लाल पट्टी लगा दिए, अब अपने एक्सटेंशन को ब्लॉक कर दिया इससे, ठीक। और इधर इन्होंने क्या करा, उधर वो इधर एक राड भी लगाई, पहले जमीन पर राड लगाई ये वाली, कि इस हिस्से को काट दिया अपन ने, इस एक दो 1.5 इंच की ऐसी पट्टी लेके, बोले ऐसे एक वो पट्टी बने वो करके कटर से पूरा कट करा, कट करके ये फंसा दी, उसके ऊपर कलर लगा दिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक्सटेंशन करना था तो यहाँ पर इन्होंने ब्लू कलर की यहाँ पर एक पट्टी लगा दी, बोले ये ब्लू कलर की पट्टी लग गई तो ये एक्सटेंशन अपने आप हो गया। ये बिल्कुल गलत है, अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। अब होता क्या कि जिस व्यक्ति का ये फ्लैट होगा, निश्चित रूप से उन्होंने वीडियो देखे होंगे और लगता है इतने लोग बात कर रहे हैं, कलर थेरेपी की बात करते हैं तो विश्वास जम जाता है, लगता है ये सही तरीका है, ये वहाँ पहुँच गए और उन्होंने करवाया होगा तो उन्हें ये उपाय बताया इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि अब इनके जो गुरु जी हैं वो लगभग फरवरी के आसपास की कोई बात है इसी साल की, वो अभी किसी आर्थिक अपराध करते हुए 65 करोड़ का आर्थिक अपराध में, जो मीडिया में जो खबरें हैं जो कुछ है, उनको जो है जालसाजी करी उन्होंने 65 करोड़ की। और उस जालसाजी में अपने भाई हरीश के साथ वो जो है आजकल उनको आसाम की पुलिस आकर दिल्ली से उनको अपने स्पेशल सेल अरेस्ट करके लेके गई हुई है और वो अभी जेल में है। उनकी जो है जेल में उनकी जमानत जो है, जो बेल है वो रिजेक्ट हो रही है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है और अभी वो जेल में है। मुझे इसमें 2-3 बातों का इसमें मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ। एक तो उनके जो शिष्य हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आदमी बड़ा प्रभावित हो जाता है। एक तो ये बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, डिस्पोजल जोन, फलाना जोन, ऐसे इंग्लिश के शब्द, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, जो साधारण सी बातें हैं, ठीक है। और फिर फीस की बात कि साहब हम तो, मैंने 1 करोड़ रुपए की फीस ली, उससे मैंने 2 करोड़ की फीस ली, यानी बड़ी बड़ी फीसों की बात करते हैं। लेते होंगे भाई, परेशान आदमी सब करता है, कोई आदमी बोलता है यार इतना महंगा मकान बनाया, करोड़ों का मकान, और फीस ले भी सकता है, कहते लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेना चाहिए, हम भी फीस लेते हैं, बड़ी फीस लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। पर सवाल ये आता है जब इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं तो फिर गुरुजी की फीस पता नहीं क्या होगी और कितने सालों से कर रहे हैं, तो 65.5 करोड़ के अमाउंट के लिए उनको जालसाजी करके जेल जाना पड़ गया। ये होता है ना 6,500 करोड़, 650 करोड़ तो समझ में आती बात, सिर्फ 65 करोड़। और आज इतने टाइम से जेल में, और इनके आचार्य खुद ये अपने गुरु जी के कोई कलर थेरेपी नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ भी चीज लगा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, जेल से ही बाहर नहीं आ रहे। पहली बात तो जेल गए क्यों भाई, जब यानी वाली बात होगी कि एक आदमी, एक डॉक्टर बोलता है, इतना मोटा चश्मा ग्लास लगा के बोलता है मैं सबके आंखों के चश्मों के नंबर दूर कर देता हूँ, इतना मोटा चश्मा खुद ने लगा रखा है पहले, पर सबके नंबर दूर करने की बात कर रहा है। वैसी बात हो गई है कि आप सबके कष्ट दूर करो उपायों से और खुद का ठिकाना नहीं, और भाई भी जेल में, 3 आदमी और। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एक मात्र ये है कि देखिए इन उपायों से कोई लाभ नहीं होता, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु ठीक नहीं होता है। यदि आपको गंभीर समस्या है तो आपको अपने घर में जरूरी तोड़ फोड़, जो कि तय है कि ये होने पर ये होता है, वो करना पड़ेगा। अब इसके लिए पिरामिड पत्र मेरी किताब ही है,
पिरामिड वास्तु सिर्फ एक धोखा। और दोस्तों में एक और बात है कि इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा कि जब ये एकदम प्रचलित में आया 1995 94 95 के आसपास की बात है, जब एकदम यूट्यूबर सबसे शुरू हुए, तब से इसके बारे अवेयरनेस आई। उसके पहले तक तो ये था, जो किताबें थी विश्वकर्मा प्रकाश और ऐसे तरह की जो पुरानी किताबें, उसमें था ये बनावट होने पर ऐसा होता है, इस जगह पर घर होगा तो ऐसा होगा, कोई उपाय की बात नहीं की गई। उसके बाद फेंगशुई के बारे में पता लगा और फिर उपाय। तो वो जो क्रम चला 95 से, जो क्रम चला, उसके बारे में आपको अच्छी डिटेल जानकारी, तो कैसे कैसे बदलाव होते गए, ये उपाय के नाम अलग अलग किस्म के बदलाव करते करते अब ये बदलाव यानी लास्ट अभी ये स्टेज चल रही है। इसके बाद क्या होगा, बीच में पिरामिड भी आए और लाफिंग बुद्धा और वो लव बर्ड्स, बहुत सारी चीज, बम्बू वम्बू, बहुत सारी चीजें। अब उसके बाद वो उसमें अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अब बात आती है कि मेरी किताब है, इसकी शुरुआत में मैंने ये देखी, आप काफी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, अतः वास्तु दोषों का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से ही करना चाहिए। वास्तु दोष होने पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र, पिरामिड, श्री यंत्र, कुछ गाड़ना लगाना सब व्यर्थ होता है। यदि किसी मंदिर का वास्तु विन्यास ठीक ना हो तो वहां भी ज्यादा लोग दर्शन करने नहीं जाते। मंदिर में चढ़ावा भी ठीक नहीं आता, जबकि स्वयं भगवान वहां विराजमान रहते हैं। वास्तु दोष सिर्फ और सिर्फ भवन की बनावट में वास्तुनुकूल परिवर्तन करके ही दूर किया जा सकता है। वास्तुनुकूल परिवर्तन करने से 100% सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय या वैकल्पिक तरीका सब पैसे और समय बर्बाद करने की बात है। ये तो हो गया ये। अब सवाल आता है दोस्तों, भाई एक सेकंड, इसी किताब में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पे जो है मैंने इसमें लिख बनाए हैं। इसमें मैं वो इंडेक्स पढ़ता हूँ थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि वास्तु उस कारण होते हैं घर नीलाम, वास्तु घर का वास्तु बना है लालची, अब यश अपयश निर्भर करता वास्तु पर, क्यों अपमानित होते हैं जाने वास्तु से, है ना। घर का खराब वास्तु रखता मन को अशांत, घर का वास्तु बनाता कर्जदार, मकान भी होते हत्यारे, वास्तु उस कारण होती अनहोनी। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। इसी में एक आत्महत्या किस कारण होती है, अग्निकांड किस कारण होता है, चोरी डाके किस प्रकार होते हैं, उसी में एक चैप्टर है बिगड़ा वास्तु खिलाए जेल की हवा। वो कौन से घर के दोष होते हैं जिसके कारण आदमी को जेल जाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। आज खुशदीप जी बंसल जी आज जेल में हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर में, उनके ऑफिस में ये दोष होंगे। उनके भाई के जो 3 आदमी साथ और गए, कुल 5 एक आदमी शायद। तो अब जो मैं बहुत छोटा सा चैप्टर, इतना से पॉइंट्स थे बस, ये उनके घर में निश्चित दोष होंगे। और ये जब तक ये दोष ना होते तो जेल नहीं जाते, और ये दोष है तो ठीक हो तो कोई राहत मिलेगी। और राहत तो चलो ठीक है, जेल तो चले गए ना, पर दोष ये थे। निश्चित रूप से इन्हें उपाय भी करे होंगे, इनका आचार्य जा कर ही रहे होंगे गुरु जी के उपाय। मुझे लगता है भाई आदमी परेशान होता है तो हमदर्द लोग शिष्य तो करेंगे ना, उपाय करे ही होंगे उन्होंने, वो सब ये लगाए होंगे उन्होंने। पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि वास्तुशास्त्र में ऐसे भवनों की जानकारी दी गई है जिसमें निवास करने वाले परिवार या उसके किसी सदस्य को परिस्थिति वर्ष जेल जाने की नौबत आती है हालात के तहत। अब क्या होते हैं, घर या घर की 4 दीवारी के दक्षिण नृत्य में मुख्य द्वार या मार्ग प्रारंभ होने पर घर की महिला सदस्य, और पश्चिम में मुख्य द्वार मार्ग प्रारंभ होने पर पुरुष सदस्य को जेल जाने की संभावना बनती है। अच्छा दोस्तों, एक बात और भी है, जेल 2 तरीके से आदमी जाता है। जैसे मेरी किताब दूसरी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल, उसमें मैंने दी है, चंद्रा स्वामी जी के ऊपर मेरा आर्टिकल है। चंद्रा स्वामी जी बड़े बड़े तांत्रिक हिंदुस्तान के नंबर 1, वो जेल गए, ठीक है ना। आशाराम बापू, उसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल, उनका आश्रम के ऊपर पूरा, और वो जेल गए। ये तो अपराध करके गए हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि आप परिस्थितिवश, जैसे आजकल जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई अपन नहीं जानते, पर कईयों को जबरदस्ती घेर के जेल में डाला जाता है। तो ये जबरदस्ती वाले भी होते हैं कुछ। दूसरा,
नृत्य यानी साउथ वेस्ट नीचा हो, दक्षिण और नृत्य के बीच में या नृत्य और पश्चिम के बीच में कुएं, गड्ढे, चेंबर आदि खोदे जाएं या मोरी बनाई जाए, उस प्लाट के स्वामी को जबरदस्ती गिरफ्तारी और जेल का सामना करना पड़ेगा। तो यदि उन्होंने अपराध किया है तो वाला ऊपर वाले वो होंगे, नहीं तो फिर ये वाला भी लागू हो जाएगा उन पर। यदि उन्होंने अपराध नहीं किया यदि ऐसी बात है तो। पर दोष तो है ना एक। तीसरा, जब घर के दक्षिण नृत्य में बड़ा हो तो घर की महिला सदस्य और घर के पश्चिम नृत्य में बड़ा हो तो घर के पुरुष सदस्य को जेल जाने की नौबत आती है। चौथा पॉइंट, घर के दक्षिण भाग में मुख्य द्वार इस प्रकार लगाओ कि द्वार से अग्नि कोण दिखता हो, यानी प्लान इस तरह लगाओ कि अग्नि कोण दिखता हो, तो उस घर के किसी सदस्य की गिरफ्तारी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, दो बातें हो गई। यदि इन उपायों से लाभ होता तो पहली बात है, यदि निश्चित है कि पहले आदमी यदि कुछ घर बनाएगा तो अपना घर तो ठीक करेगा ना, उसमें दोष तो नहीं आने देगा। और फिर सब उपाय तो उन्होंने अपने घर में भी करे होंगे, यदि पुराना घर रहा हो तो भी कर दिए होंगे सब, ये टेप वेप लगा लोगे सब घर ठीक ठाक कर दिया होगा। पर दोष ये थे, और एक छोटा अमाउंट 65 को कुछ भी नहीं होता भाई, इतने बड़े गुरु के लिए जिनके शिष्य तक कमा रहे करे, कोई 5-7-10 हजार करोड़ का भी घपला नहीं, बहुत छोटा घपला, 5 आदमी अंदर है, ठीक है ना। तो निश्चित उनके घर में वास्तु दोष है, और यदि उपायों से ठीक होता तो आज वो जेल में नहीं जाते, उपायों से ठीक होता तो शायद छूट के आ जाते जल्दी, ठीक है ना। अभी उनकी जमानत नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना आपसे, मेरा इसे वीडियो बनाने का मकसद ये दोस्तों कि ये जितने आचार्य हैं जो महावास्तु वाले, ये आपको बड़ी बड़ी बातें करके और ये आपको सब भरमाने का भ्रम करते हैं कि बस ये उपाय कर लिए जाए आपकी समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल नहीं, और गलती आपकी भी है। गलती आपकी ये कि आप भी जो है चाहते हैं कि घर में तोड़फोड़ नहीं हो, उपाय बता दो। जैसे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी नसें दबी हुई हैं, डॉक्टर कह रहा है ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी, और नहीं जी ऑपरेशन मत करो जी, आप तो दवाइयों से ठीक करो। अब दवाइयों से ठीक करना है तो अब आप जरूरत आपको ऑपरेशन की, आपकी तीनों नलियां ब्लॉक हो रही हैं, अब आप मान नहीं रहे, तो ठीक है बेटे आप ऐसा चाहते तो उपाय। तो उसी प्रकार फिर वो बोलता ठीक है ये मेडिसिन लो, खाने में ध्यान रखो, वो दवाइयाँ देगा, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार ये वो लोग हैं कि जो तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं और बोलते उपाय बता, तो एक तो वो लोग जाते हैं, दूसरा लोग सुन सुन के कि भाई जब सब लोग कर रहे हैं और ये महावास्तु वाले इतने वीडियो आ रहे हैं तो निश्चित से लाभ होता होगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। यदि आपके यहाँ गंभीर समस्या है, जैसे हम सो के बुखार पे डॉक्टर पास नहीं जाते, घर में कोई गोली वोली खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, हल्दी खा लेते हैं, तुलसी काढ़ा कुछ भी कर लेते हैं, पर 2-3 का बुखार होता है, 4 का बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को घर बुलाते हैं, ठीक। यदि आपकी समस्या ज़्यादा है, आप जिस घर में रहने गए हैं, जिस घर में रहने और वहाँ आपको समस्या आ रही हैं, जब तक समस्या नहीं, भले कितना वास्तु खराब, मत जाइए। आप ये स्वस्थ होते डॉक्टर पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। जब आपकी तबीयत खराब तभी जाते हैं ना, स्वस्थ आदमी डॉक्टर पास थोड़ी जाता है, डॉक्टर देखना में ठीक ठाक होगी नहीं। जब आपको गंभीर समस्या यानी 104 का बुखार ऐसा कुछ हो, तब आप देखिए कि निश्चित घर में आने वाली समस्या आ रही है तो हमारे घर में वास्तु दोष है। और जब इतने गंभीर वास्तु दोष हैं तो उसका निराकरण केवल भवन की बनावट, घर की बनावट, फैक्ट्री की बनावट, शोरूम की, यानी वहाँ खराबी है उस बनावट में परिवर्तन करके अर्थात तोड़फोड़ करके ही ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा जितने उपाय हैं, जब मंदिर का वास्तु खराब, वहाँ लोग दर्शन करने नहीं आते, मत्था टेकने नहीं आते, कोई चढ़ावा नहीं आता मंदिर, ठीक है कि नहीं। तो आपके घर में कैसे संभव है सब। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो का जो मेरा पर्पज है, मैं खुशदीप बंसल जी की बुराई के रूप में नहीं कर रहा हूँ। मुझे वास्तुशास्त्र की चिंता, कि वास्तुशास्त्र के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे उसकी चिंता है कि भाई सही जानकारी लोग मिलना चाहिए। क्योंकि भोले भाले लोग या परेशान लोग, एक तो पहले परेशान है, ऊपर से आपने पैसे भी खूब ले लिए उससे, लीज हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी अच्छी फीस चार्ज करता हूँ। पर सवाल है कि भ्रम, ऐसा काम तो मत को उसका फायदा कुछ ना हो, और उस पर सामग्री के नाम पर कि ये पिरामिड ये इतने हजार का, ये इतने हजार का, इस तरह करते हुए वो अलग बिल बना दिया, और लाभ एक पैसे का नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।